अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हम जो हमने 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की जो सीरीज शुरू की हुई है, हमने 4 हैबिट्स ऑलरेडी हमने पढ़ ली हैं, जिसमें से हमने बी प्रोएक्टिव थी, बिगिन विद एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट, थिंक फर्स्ट और थिंक विन विन। ये 4 हैबिट्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम अब 5वीं हैबिट के बारे में पढ़ने लगे हैं, जो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो इसके बारे में स्टीवन आरवी कवि कहते हैं कि बाज़ दफ़ा हम ना लोगों को लोगों को अंडरस्टैंड करने में हम थोड़ा सा समझ नहीं पाते लोगों को प्रॉपर। तो उसकी वजह ये होती है कि हम उनको प्रॉपरली एक्यूरेटली लिसन उनको सुनते नहीं हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में हमारी गलत फहमियाँ जो पैदा होती हैं ना, इसी वजह से पैदा होती हैं कि हम लोगों को, दूसरे लोगों को हम प्रॉपर समझ नहीं सकते, क्योंकि हमने उनको प्रॉपर सुना नहीं होता। अगर आप कभी देखें कि जो इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं ना, तो उनको आप प्रॉपर उसका उनके जवाब का जो इंटरव्यूअर होता है, वो आपके जवाब सवाल आपसे कर रहा होता है ना, तो आप उस बाद दफ़ा जवाब दूसरा दे रहे होते हैं, तो वो आपको क्या कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, थिंक माय क्वेश्चन फर्स्ट केयरफुली देन यू रिप्लाई। तो इसलिए कि वो जो सवाल कर रहे होते हैं, हम उनको प्रॉपर सुनते नहीं। इसी तरह जो हमारी रिलेशनशिप होती हैं, हमारी फ्रेंडशिप होती है, हमारे कोई भी काम होता है, हम बाज़ दफ़ा कोई इंसान कोई अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा होता है, कुछ चीज़ें बता रहा होता है, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं या हम उनको प्रॉपर सुन नहीं सकते, जिसकी वजह से गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं। और दूसरी बात ये है कि बाज़ दफ़ा हम ज़िंदगी में कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं या कोई चीज़ कर रहे होते हैं, तो हम अपने कस्टमर्स हैं या अपनी कोई दूसरी कस्टमर्स के बारे में उनके प्रॉपरली जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके जो कंसर्न्स हैं, हम उनको प्रॉपर तरह लिसन नहीं सकते, प्रॉपर तरह सुनते नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर वो बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं और बिज़नेस के हिसाब से फिर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ज़िंदगी में अगर आपके पास कोई बाज़ दफ़ा हम ज़िंदगी में हमारे पास कोई आदमी आता है अपनी परेशानी लेके, अपने दुःख लेके, अपना कोई प्रॉब्लम आती है, वो आपके पास लेके आता है और आप इस चीज़ के तहत आता है कि आप उसको रिलीफ़ देंगे। और जब आप उसकी बात को प्रॉपर आप समझ नहीं सकते, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, तो आप उसको प्रॉपर उस चीज़ का सॉल्यूशन और हल नहीं दे सकेंगे। तो लिसन एक्टिवली, तो ये जो है ना लिसनिंग पावर, हम बात दफ़ा ये कोर्सेज़ भी कराई जाती हैं कि अपनी लिसनिंग पावर को डेवलप करें, कि ये बहुत कम्युनिकेशन को अपनी डेवलप करें। तो आप किसी को फ़ायदा, किसी को आप मशवरा, किसी को चीज़ आप भलाई या खैर की बात को उसी वक़्त कर सकेंगे, जब आप उसको प्रॉपर्ली सुन सकेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, वो फर्स्ट जो हमने पढ़ रहे थे, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले किसी की बात को आप प्रॉपर्ली सुनें, उसको समझें, उसको फिर उसके बाद देन टू बी अंडरस्टूड, फिर उसको उसके बारे में उसका हल बताएँ, उसको सॉल्यूशन बताएँ। तो ये जो चीज़ है, जो लिंक हो रही है, जो हमने पीछे पढ़ी थी ना, थिंक विन विन, उसमें ये है कि हम लोगों का भला करें, लोगों के बारे में सरें, मिल-जुल के चलें, अपना ना भला सोचें, दूसरों का भला सोचें। ये पिछली हैबिट के साथ कनेक्टेड है कि हम अगर हमारे दिल लोगों के लिए कुछ करने को करेंगे, कुछ टीम बना के चलेंगे, किसी का फ़ायदा करने को हम सोचेंगे, अपने फ़ायदे के साथ दूसरों का भी फ़ायदा सोचेंगे, तो फिर ये चीज़ अगर हमारे माइंड में होगी ना, तो फिर हम लोगों को पहले अच्छी तरह समझ सकेंगे, फिर उनको अच्छा मशवरा भी दे सकेंगे, उनको हम नफ़ा भी दे सकेंगे और उनकी खैर-ख्वाही भी कर सकेंगे। तो ये जो 5वीं हैबिट थी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड, ये हाईली इफेक्टिव जो पीपल होते हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखा होता है, उन्होंने इस चीज़ को किया होता है, जिसकी वजह से ऊपर किसी मुकाम पे पहुंचे हैं। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को किसी को पहले सुनना चाहिए प्रॉपरली, फिर उसका उसका जवाब देना चाहिए, ताकि कि जो वो कह रहे हैं, जो वो जो कहना चाहता है, हम उसको उसको प्रॉपर्ली रिप्लाई और उसको प्रॉपर्ली उसको जवाब दे सकें, उसको रिलीफ दे सकें, जो कोई परेशानी या कोई चीज़ हमारे पास लेके आया है। तो ये 5वीं हैबिट थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हैबिट पढ़ेंगे, छठी हैबिट, नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।